ठीक है। हमारे पास जो टॉपिक था, टॉपिक का क्या नाम था, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ तक ही ध्यान दोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर मुझको रूल लगाना हो तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो रूल लगा के चलता था, मैं बोलता था n प्लस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। इतना ध्यान आ रहा। अब हमको क्या करना है, इसके कुछ हमको मेथड्स पढ़ने हैं जहाँ पर भैया हमको कैलकुलेशन करना है। किसकी कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। हमने लास्ट क्लास में दो मेथड में चर्चा करी थी, जहाँ पर एक हमने देखा था सिंपल मेथड देखा था, और एक हमने मेथड देखा था कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला था वो सिंपल ही था बड़ा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ्स अपॉन 12। फिर से बता रहा हूँ, जो सिंपल वाला मेथड था उसका फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ्स अपॉन 12। ठीक है, आ रहा समझ में, रिमेनिंग मंथ्स अपॉन 12। अब जैसे यहाँ पर क्या था, मंथ्स अपॉन 12, और कल हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर डेज आ रहे थे। इलुस्ट्रेशन नंबर 19 जब हमने किया था वहाँ पे डेज आ रहे थे, 1 जुलाई, 5 सितंबर, 10 फरवरी, तो वहाँ पर क्या आ रहे थे, रिमेनिंग डेज आ रहे थे। तो अब यहाँ पर बेस में क्या आ जाएगा, डेज इन अ ईयर आ जाएगा, बस यही चेंज है। जैसे यहाँ पर क्या आ रहे थे, मंथ्स आ रहे थे, ऐसे मेन फॉर्मूले में अपॉन में क्या आता, 12 आ रहा था, 12 महीने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आ जाएगा, यही चेंज था। ठीक है, अच्छा, फिर हमने सिंपल मेथड के बाद हमने जो दूसरा मेथड करा था उसको हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट मेथड, जहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करी थी। प्रोडक्ट मेथड में क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। फिर से बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। डिफरेंस समझना कि सिंपल वाले में क्या था, सिंपल वाले में क्या था, रिमेनिंग मंथ्स अपॉन 12 था, और प्रोडक्ट में क्या है, याद रखना, प्रोडक्ट में क्या है, 1/12 है। इलुस्ट्रेशन नंबर 18 में हमने चर्चा क्या करी थी, जहाँ पर एक चारू मेरे पास पार्टनर थी जो क्या करती है, 31 मार्च तक कुछ पैसा विड्रॉ करती है। अच्छा, एक और लाइन को ध्यान में समझना, यहाँ पर मैंने एक लाइन हाईलाइट करवाई थी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप कैलकुलेट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, डेट ऑफ ड्राइंग से आप स्टार्ट करोगे। कहाँ तक कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक। फिर से बता रहा हूँ, डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन आपने क्या करी, ड्राइंग्स करी, और तब से लेकर आप कहाँ तक क्या करोगे, जब तक आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एंड होता है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, इलुस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या था कि चारू मेरे पास एक पार्टनर थी, वो क्या करती थी, विड्रॉ कर रही थी कुछ मई 1 में, जुलाई 31 में, सितंबर 30 में, नवंबर 30 में, जनवरी 1 में, और मार्च 31 में। 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। इस क्वेश्चन को मुझको सिंपल से भी सॉल्व करना था और प्रोडक्ट मेथड से भी मुझको इसको सॉल्व करना था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 9% पर एनम। एक शब्द में ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चार्ज्ड। जब आप चार्ज बोल रहे हो तो भैया क्या है, ये n प्लस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर। फिर आपने सिंपल मेथड के लिए एक टेबल बनाया था जहाँ पर आपने सबसे पहले डेट लिखा था और अमाउंट लिखा था। अगर आपको ध्यान हो तो ये दोनों चीज़ें मुझे क्वेश्चन में गिवन होती है। रिमेनिंग पीरियड्स में आराम से निकाल सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक क्या कैलकुलेट करना है, जिस दिन ड्राइंग करी तब से लेके क्लोजिंग तक, बुक क्लोजिंग तक। जिस दिन ड्राइंग करी तब से लेके कहाँ तक, बुक क्लोजिंग तक। सिंपल सा, जिस दिन ड्राइंग करी तब से लेके कहाँ तक, बुक क्लोजिंग तक। बुक क्लोजिंग कब हो रही थी, मार्च 31 में। तो पहली बार आपने मई 1 से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी, मार्च 31 तक। फिर जुलाई 31 से स्टार्ट करी, मार्च 31 तक। इसी सेम तरीके से सितंबर 30 से लेके मार्च 31, नवंबर 30 से लेके मार्च 31, जनवरी 1 से लेके मार्च 31, और मार्च 31 से लेके मार्च 31 तक। तो 11, 8, 6, 4, 3, 0 आ रहा था। क्लियर हो गया। फिर आपने क्या करा, इनका इंटरेस्ट यहीं पर ही निकाला। कि मैंने क्या किया था, फॉर्मूला क्या था, 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 11/12, ये करके आपने सॉल्व किया था। तो 1650 आ गया था, फिर 600 आ गया था, फिर 1350 आ गया था, फिर 1200, 450 और 0। टोटल मेरे पास क्या आ गया था, 5250। ये क्या था, सिंपल मेथड था। दूसरा था मेरे पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट में भी सेम डेट और अमाउंट क्वेश्चन में मुझको दिया हुआ रहता है, डेट भी दिया हुआ था, अमाउंट भी दिया हुआ था। पीरियड मुझको कैलकुलेट करना था, और पीरियड निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, जिस दिन आपने ड्राइंग करी तब से लेके बुक क्लोजर तक। जिस दिन आपने ड्राइंग करी तब से लेके बुक क्लोजर तक। जैसे आपने अपने मई 1 में किया तो मई 1 से लेके 31 मार्च तक, जुलाई 31 से लेके 31 मार्च तक, यहाँ पर सितंबर 30 से लेके मार्च 31 तक। तो वही 11, 8, 6, 4,
30। अब प्रोडक्ट में मैंने कहा कि आपको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 20,000 का मल्टीप्लाई 11 से करा तो 220 आ गया। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे लास्ट कॉलम क्या था, इंटरेस्ट का, लेकिन यहाँ पर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का कर रहा हूँ। आपने 20,000 मल्टीप्लाई बाई 11 किया था, 220 आया था। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8 किया था, 80 आया था। 30 मल्टीप्लाई बाई 6 180 आया था। 40 मल्टीप्लाई बाई 4 किया था, 160 आया था। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 किया था, 60,000 आया था। 25 मल्टीप्लाई बाई 0 किया था, 0 आया था। तो ये आपके पास क्या था, ध्यान से समझना है। 220 क्या है, क्या है ये प्रोडक्ट है। 80 क्या है, प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट है। 160 क्या है, प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट है। लेकिन फॉर्मूला मुझको क्या बोल रहा था, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो वो बोलता है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल करना है किसका, प्रोडक्ट्स का टोटल करना है। तो वो मेरे पास क्या आ गया था, यहाँ पर 7 लाख रुपए आ गया था। मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12 से आपने सॉल्व किया। तो आंसर आप देखोगे तो चाहे आप सिंपल से सॉल्व करते थे, चाहे प्रोडक्ट से सॉल्व कर रहे थे, आंसर आपका यही आ रहा था 5250। और यहाँ पर भी क्या आ रहा था, 5250। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इलुस्ट्रेशन हमने 19 किया था, ये भी सेम वैसी था। आप सिंपल प्रोडक्ट किसी से भी कर सकते थे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर था कि ये मुझको डेज में करना था। क्यों, क्योंकि जब मैंने डेट देखी, देखो 1 जुलाई में तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे तो लग सकता था मंथ। लेकिन जब मैं 5 सितंबर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर महीना लगना थोड़ा सा कठिन था। इसलिए मैंने पूरे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया किससे, डेज के हिसाब से। कोई दिक्कत तो नहीं है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से मैंने सॉल्व किया, बाकी सब कुछ सेम था। समझ में आया। चेंज कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर आ रहा था डेज इन ईयर्स, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा था, इससे पहले 12 आ रहा था। तो इतना मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आज जो मुझको कहानी स्टार्ट करनी है वो है मेरे पास टॉपिक इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर क्लास को बीच में रोक रोक के नोट्स बना के धीरे धीरे करके चलना है। समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, फोकस करना है कि अब हर महीने की ड्राइंग दी हुई होगी, मंथली ड्राइंग दी हुई। लिखते हैं कि व्हेन अ पार्टनर मेक्स मंथली ड्राइंग द इंटरेस्ट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, मंथली ड्राइंग। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एवरी मंथ। इंपॉर्टेंट क्या है, एवरी मंथ। पार्टनर क्या कर रहा है भैया, निकाल रहा है। और कब निकाल रहा है, हर एक महीने की बिगिनिंग पर, हर एक महीने की बिगिनिंग पर। समझ में, एवरी मंथ पे आप ध्यान दोगे, वो हर एक महीने की बिगिनिंग पर विड्रू कर रहा है। क्या लिखते हैं कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं फिर बता रहा हूँ, एवरी मंथ को ध्यान देना, हर एक महीने की बिगिनिंग पर निकाल रहा है। When drawings are made on a first day of every month, the amount of a drawing is multiplied by the number of the remaining months in that year. For example, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा 31 मार्च 2024 को, तो पहली बार वो ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल 2023 को। क्या ये समझ रहे हो, क्योंकि मेरा जो साल चल रहा होगा वो 23 से लेके 24 कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। पहला वाला महीना कब आएगा, 1 अप्रैल की डेट आप समझ रहे हो, 1 मई की डेट समझ रहे हो, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, फिर ऐसे ही सेम चलता रहेगा पूरा। समझ में है, हर एक महीने की बिगिनिंग पर। अच्छा सुनना कि जब मैं आपको कुछ इस तरीके से भी बताता हूँ, ये देखो आप यहाँ पर है, ये मैंने एक बना दिया कैलेंडर। तो ज़्यादा महीने हो गए। ये मेरे पास 1 साल हो गया भाई पूरा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि जो ये वाला महीना है, मेरे पास जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है, सपोज करते हैं मार्च से लोगे ना अभी एक मिनट। मेरे पास जो मान लो जो सेशन चल रहा है, मान लो इसको कि मैंने कहा ये चल रहा है 2025 और 26। ठीक है, इसी तरीके से मैं लेके चलूँगा। इसका मतलब यहाँ पर अब मैंने कहा ये है मेरे पास, ध्यान से समझना, ये मेरे पास अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है,
ये अक्टूबर है, नवंबर है, ये दिसंबर है, ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कहाँ तक कहानी मैंने कैलकुलेट करनी है ये? तुम बोलोगे कि मैंने ये क्या मार्क करा, मैंने कहा बुक क्लोज़र है। तुम बोलोगे मैंने ये क्या मार्क करा, मैंने कहा बुक क्लोज़र। ये 31 मार्च है। ये जो आपको बुक क्लोज़र दिख रहा ये क्या है भैया? 31 मार्च है। हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना है। कहाँ से कैलकुलेट करना है? स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग मतलब अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो पार्टनर है वो हर एक महीने की बिगिनिंग पर विड्रू करेगा। वो हर एक महीने की कब करेगा? बिगिनिंग पर करेगा। तुम मुझे बोल रहे हो हर एक महीने, मैंने कहा बिल्कुल। वो हर एक महीने की मिडिल में करेगा, वो हर एक महीने की एंड में करेगा। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर मैं बोल रहा हूँ हर एक महीने का बिगिनिंग, तो अप्रैल का बिगिनिंग ये हो गया, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हर एक महीने की बिगिनिंग समझ में आई? ये जो एक पूरा बॉक्स है अप्रैल का है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, ये दिसंबर है। ठीक है, सेम ऐसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। ये क्या मैंने किया? ये मैंने बुक क्लोजर मार्क किया। ये जीरो क्या बता रहा है? जीरो आपको बता रहा है भैया बिगिनिंग। अब मैं एंड में जा रहा हूँ, एंड। तो अप्रैल का एंड कहीं यहाँ पर आएगा, अप्रैल, फिर मई, फिर ये जून, फिर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर ये अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर, और ये जनवरी, फरवरी, ये मार्च। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्रॉस मुझको क्या बता रहा है? एंड बता रहा है। अगर मैं मिडिल बोलूँ तो मिडिल मेरे पास कहाँ पर आने वाला है? ये 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। नहीं होगा, ये 28 डेज का होता है ना? हाँ मतलब वही। अच्छा, मतलब अभी अप्रॉक्स समझ गए ना तुम? वही 14 मान लो उसको, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिडिल समझ गया। तो जो मेरा जो मैंने जीरो, ये जो जीरो वाला ये जो गोल साइन लगाए बिगिनिंग बता रहा, ऐसे जो डबल ये है ये आपको मिडिल बता रहे, ये क्रॉस वाला आपको एंड बता रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अच्छा, आपको क्या निकालने? रिमेनिंग मंथ्स निकालने। आपको क्या निकालना है? आपका टास्क क्या है भैया? रिमेनिंग मंथ्स का आपका टास्क है, आपको निकालना है भैया क्या? रिमेनिंग मंथ्स। कैसे निकालना है? कि जिस दिन उसने ड्राइंग करी, जिस दिन उसने ड्राइंग करी तब से लेके कहाँ तक? बुक क्लोजर तक। जिस दिन उसने ड्राइंग करी तब से लेके कहाँ तक? बुक क्लोजर तक। जिस दिन उसने ड्राइंग करी तब से लेके कहाँ तक? बुक क्लोजर तक। ये कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैंने कहा कि मान लो मैं बिगिनिंग का केस लेके चलता हूँ, तो उसने सबसे पहले कब निकाला होगा? अप्रैल फर्स्ट में। तो 12 महीने बचेंगे पूरे। फिर सेम इस तरीके से फिर 11 बचेंगे, फिर 10 बचेंगे, है ना? ऐसे करके बचते रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिगिनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं एंड के बारे में बात करूं तो पहली बारी में उसने निकाला कब होगा? अप्रैल 30 में। अप्रैल 30 में कितने महीने बचेंगे? 11 महीने। ठीक है, एंड में क्या बचेंगे? 11, फिर 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ भैया मिडिल की, मिडिल में हम डेज से लेंगे? नहीं, मिडिल में सुनना मेरी बात। आप ये 15 दिन को छोड़ दो अभी। मिडिल तो ये हो गया ना, इस 15 दिन को आप छोड़ दो मान लो अभी। तो ये तो पूरे महीने है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो पूरे। और इस 15 महीने को मैं 0.5 बोल सकता हूँ, हाफ को 0.5 बोलता हूँ मैं। तो मैं मिडिल में क्या बोल सकता हूँ? 11.5, 10.5, 9.5, 8.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही? पक्का मिडिल ही देंगे ना, और कोई केस तो नहीं देंगे? मतलब देखते रुक जाओ, सबर रखो। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? फिलहाल मैंने आपको मंथली में 3 केस बता दिए। एक बिगिनिंग का बताया था, एक मैंने बिगिनिंग का बताया, एक मिडिल का बताया, एक मैंने एंड का बताया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, किताबों में आते हैं। अब देखना केस नंबर फर्स्ट वो क्या बोलता है? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हमने क्या करी भैया? ड्राइंग्स करी। और ड्राइंग्स कब करी? हर एक महीने की बिगिनिंग पर। हमने क्या करी भैया? ड्राइंग्स कब करी? हर एक महीने की बिगिनिंग पर करिए। तो लिख रहे हैं कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंपॉर्टेंट क्या है? हमने फर्स्ट डे में निकाला। एवरी मंथ में द अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स इन दैट ईयर। जैसे आप समझ लो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमको मुझको क्या निकालना है? रिमेनिंग मंथ्स निकालने। ये आपको 12 समझ में आया? कहाँ से आया? क्योंकि मैंने फर्स्ट अप्रैल को निकाला था। फिर मई में क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जून में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरीके से ही चलता रहेगा।
फिर वो बोल रहे द प्रोडक्ट्स आर टोटल इन द एंड। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को क्या करना है, टोटल करना है, जो अभी आपने प्रोडक्ट मेथड में सीखा था, है ना, वैसे ही प्रोडक्ट्स को आपको लास्ट में क्या करना है, एंड में टोटल करना है। द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर